जहां पर देश में नए बजट को लेकर संसद से लेकर सड़क तक पूरे देश में हंगामा चल रहा है, तो वहीं पर ध्रुव राठी को लेकर फिर से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई है। सुरेश करमसी अनुखा, जो बीजेपी के मुंबई यूनिट के पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ध्रुव राठी पर मानहानि का मुकदमा दिल्ली के साकेत कोर्ट में दर्ज कर दिया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ बीजेपी के इस नेता ने ध्रुव राठी से 20 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा है। जब 19 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट जज गुगन गुप्ता ने इस मामले पर सुनवाई की तो उन्होंने ध्रुव राठी को समन जारी करने का आदेश दे दिया, जिस वजह से इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। इसी कारण ये भी कहा जा रहा है कि ध्रुव राठी जहां कहीं भी है, उन्हें 6 अगस्त को कोर्ट में आकर हाजिरी लगानी ही होगी। जब ध्रुव राठी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ और उन पर 20 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया गया, तो ध्रुव राठी ने इसका क्या जवाब दिया वो हम आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिरकार किस बात पर भारतीय जनता पार्टी का ये नेता ध्रुव राठी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, तो इन सभी सवालों के बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जिस तरह से ध्रुव राठी अपने वीडियो को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चे में बने रहते हैं, और ख़ासकर जब उन्होंने एल्विस यादव के ऊपर दो वीडियो बनाए और उनको अपना रिप्लाई दिया, तो तब से वो और ज़्यादा सुर्खियों में आ गए। तो ध्रुव राठी के ऊपर जो मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है, तो वो इसी एल्विस यादव के वीडियो से शुरू होता है। जब ध्रुव राठी ने एल्विस यादव के ऊपर अपना सबसे पहला वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो से ही ये मामला शुरू होता है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि जब ध्रुव राठी को मालूम चला कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले पर 6 अगस्त को सुनवाई होने वाली है, तो ध्रुव राठी ने उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में क्या कहा और किस तरह से उनका क्लास लगा दिया। तो ये उनका ट्वीट देखिए दोस्तों, कि वन एब्यूजिव बीजेपी अंकल हैज़ फाइल्ड ए 20 लाख कोर्ट केस अगेंस्ट मी बिकॉज आई कॉल्ड हिम एब्यूजिव। यानी एक जो है एब्यूजिव बीजेपी अंकल मेरे खिलाफ 20 लाख का कोर्ट केस किया है, जिसे मैंने क्या एब्यूजिव कहा था। तो आगे वो क्या लिखते हैं, क्योंकि इतनी बेइज्जती करने का शौक है इनको, क्वेश्चन मार्क लगा के लिखते हैं। और आगे फिर क्या लिखते हैं कि अब इन अंकल की पूरी एब्यूजिव हिस्ट्री दोबारा पब्लिक होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अब तक जो मैं इसके बारे में कहा था सिर्फ एब्यूजिव कहा था, सिर्फ एक कुछ चीज़ें इनके बारे में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन अब इस अंकल ने मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, 20 लाख का हर्जाना भी हमसे मांगा है। तो अब ध्रुव राठी क्या कहा है इसके बारे में, कि अब इस अंकल के बारे में हम इसका पूरा हिस्ट्री, अब इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाएंगे और पूरा वीडियो बनाकर हम फिर जारी करेंगे। तो दोस्तों, एक तरह का इन्होंने उस बीजेपी के नेता को खुली चुनौती दे दी है कि मैं अब तक सिर्फ आपको एब्यूजिव कहा था। तो दोस्तों, जब 1 जून 2024 को एल्विस यादव ध्रुव राठी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसका टाइटल उन्होंने क्या लिखा था कि हम ध्रुव राठी को एक्सपोज कर रहे हैं, और उसका एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा जो है उसको उन्होंने एक्सपोज किया था। तो इसको लेकर के उन्होंने लगभग 35 मिनट का एक लंबा वीडियो बनाया था। तो जब एल्विस यादव ध्रुव राठी को लेकर के ये वीडियो बनाया, तो उसके बाद ध्रुव राठी ने एक के बाद एक 2 वीडियो एल्विस यादव को लेकर बना दिया। सबसे पहला वीडियो उन्होंने कब बनाया था, 7 जुलाई को बनाया था। 7 जुलाई को जो सबसे पहला वीडियो ध्रुव राठी ने बनाया था, उसमें क्या था उसका का माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स। सबसे पहला क्या था, माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स। सबसे पहला वीडियो उन्होंने 7 जुलाई को बनाया था। फिर इसी तरह से दूसरा 21 जुलाई को उन्होंने एल्विस यादव के ऊपर और जो गोदी यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने अपना फाइनल रिप्लाई दिया था। तो ये जो इस केस का जो मामला जो आया, वो सबसे पहला वीडियो से आया, जो 7 जुलाई को ध्रुव राठी ने अपना वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में उन्होंने कई सारे एल्विस यादव को रिप्लाई दिए थे। तो दोस्तों, एल्विस यादव ने अपने वीडियो में क्या कहा था कि आदिल अमन एक शख्स है जो क्या है कि ध्रुव राठी के साथ मिलकर के काम करते हैं। उनका जो ध्रुव राठी का जो फेसबुक जो पेज है, उस पेज का एडमिन कौन है, आदिल अमन है। वो उसको हैंडल करते हैं, और वो किस किस तरह के जो शब्द है उस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर किस तरह के वो पोस्ट करते हैं। तो इसको लेकर के ध्रुव राठी ने अपना रिप्लाई दिया था कि वो जो भी आदमी
जो पोस्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई वास्ता नहीं, उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया था, उसको उन्होंने क्लियर किया था। फिर बाद में उन्होंने क्या कहा था कि जब मुझे पता चला कि इस तरह के पोस्ट जो है ना अपलोड किए जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर बाद में उस फेसबुक पेज को क्या किया था, उसको ब्लॉक कर दिया था, उस फेसबुक पेज को ख़त्म कर दिया था। तो यहीं से उन्होंने एक हवाला दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पे लोग हैं जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। तो उसी वीडियो में ध्रुव राठी जब एलविस यादव को अपना रिप्लाई दे रहे थे, तो उन्होंने द क्विंट के 6 जुलाई 2015 का एक हवाला देते हुए उन्होंने क्या कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अंकित जैन, सुरेश अनोखा और तेजिंदर बग्गा जैसे हिंसक कहा था उन्होंने, गालीबाज और ट्रोलर्स को अपने ऑफिशियल रेसिडेंस पर होस्ट भी किया था। क्या वो पहले ये चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने ये जिक्र किया था कि पीएम नरेंद्र मोदी अंकित जैन, सुरेश अनोखा और तेजिंदर बग्गा जैसे हिंसक और गालीबाज ट्रोलर्स को अपने ऑफिशियल रेसिडेंस पर होस्ट भी किया था। तो दोस्तों जब इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश अनोखा ने अपना मामला कोर्ट में दर्ज किया, तो कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया ध्रुव राठी के खिलाफ और उनको कहा गया कि 6 अगस्त को इसके ऊपर अब सुनवाई होगी। तो ये मामला यहीं से शुरू हुआ दोस्तों। तो इसी बात को लेकर के ध्रुव राठी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्होंने मुकदमा दर्ज करते हुए उनके ऊपर कितना 20 लाख रुपए का मानहानि का भी मुकदमा दर्ज कर दिया। जब ध्रुव राठी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया तो देखिए सोशल मीडिया पर लोगों ने उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेकर क्या कहा। एक यूज़र हैं डॉक्टर नीमो यादव कॉमेंट्री, वो लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो कुछ पोजीशन पाने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और उसका जो ओल्ड ट्वीट है, अगर ओल्ड ट्वीट उसका देखेंगे उस बीजेपी नेता का, तो वो फुल्ली एब्यूजिव और मिसोगिनिस्ट है। इसलिए वो फिर लास्ट में लिखते हैं कि सबसे फन पार्ट ये है इसके बारे में कि उसका टोटल वैल्यू 20 लाख रुपये है, यानी 20 लाख रुपए ही सिर्फ उनकी हैसियत है। इसी को लेकर जैके यादव भी लिखते हैं कि इंतज़ार है भाई साहब, जल्दी लाइए। यानी उसके बारे में ध्रुव राठी ने कहा कि अब उसका पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड हम अब पूरा उसका वीडियो बनाएंगे। तो जैके यादव कहते हैं कि आप जल्द से उस वीडियो को अपलोड कीजिए, जल्द से वो वीडियो लेके आइए। तो वहीं पर कई लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि इस आदमी ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, उनको लगा कि ध्रुव राठी डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ध्रुव राठी अब उनका पूरा पोल खोल कर रख देगा। तो दोस्तों जिस तरह से ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा कि ध्रुव राठी ने मुझे एब्यूजिव बता करके मेरे इमेज को धूमिल करने का कोशिश किया, मेरे इमेज को समाज में ख़राब करने का कोशिश किया, तो इसी को लेकर के उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। जब मुकदमा दर्ज किया तो उसके तुरंत बाद ही ध्रुव राठी ने अपना ट्वीट कर दिया और ट्वीट करते हुए फिर से उन्होंने उस बीजेपी के नेता को चैलेंज कर दिया कि मैं अब तक सिर्फ आपको एब्यूजिव बताया था, लेकिन अब मैं आपके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपका जो हिस्ट्री है, जो पूरा आपका कुंडली है, वो कुंडली मैं आपका खोलने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों एक तरह से फिर से ध्रुव राठी ने उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को चैलेंज दे दिया है कि मैंने सिर्फ अब तक एक छोटा सा चीज़ बताया था कि एब्यूजिव, लेकिन अब हम आपके बारे में पूरा हिस्ट्री, जो आपका पूरा जो इतिहास है, उस इतिहास के बारे में पूरा हम लोगों को अब बताने के लिए जा रहे हैं और जल्द आपके ऊपर एक वीडियो आएगा। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।